ग्लैम्सेस ऑफ पास्ट। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी पुस्तक का तीसरा पाठ ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट। पास्ट माने होता अतीत, ग्लिम्सेस माने होता झलक, अतीत की झलक। तो इस पाठ में अतीत की या प्राचीन समय की कुछ झलकियाँ दी गई हैं या उनको स्पष्ट किया गया है। तो इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट हैं, तो हम उनका अध्ययन करते हैं या उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी की विजय, विक्ट्री ऑफ द कंपनी। जैसा कि आप जानते हो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 17वीं शताब्दी में हो चुका था। तो धीरे धीरे भारत में कंपनी ने व्यापार के माध्यम से अपने पैर जमा लिए। दूसरे बिंदु में जाते हैं। दूसरा बिंदु दिया है ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत में व्यापार करना था। लेकिन उसने देखा कि भारत प्राचीन समय में कई राजाओं के राज्यों में बटा हुआ था। उनके बीच में मतभेद थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका लाभ उठाकर धीरे धीरे भारत में संपूर्ण जगह या कई स्थानों में अपने पैर जमाने प्रारंभ किए। तो धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में फैलने लगा। थर्ड पॉइंट में आते हैं राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में आपने सुना होगा। ये एक समाज सुधारक थे। उस समय भारत में कई सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी। उदाहरणार्थ जैसे बाल विवाह, सती प्रथा आदि। तो अंग्रेज भारत में सामाजिक कुरीतियों से भी लाभ उठाना चाहते थे और उन्होंने भारतीय समाज में कई मतभेद पैदा कर दिए। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेज़ों को बताया कि भारतीय संस्कृति महान है, उसे उनसे कोई नहीं छीन सकता है। चौथे पॉइंट में आते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का अर्थ होता है उत्पीड़न, अत्याचार। तो ऑपरेशन या उत्पीड़न जो बिंदु है, लॉर्ड मैक्यूले का नाम आपने सुना होगा, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा
या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति प्रारंभ करना चाहता था। परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में असंतोष पैदा हो गया तथा दूसरी ओर अंग्रेज अधिक वेतन लेते थे और भारतीय लोगों को कम वेतन दिया जाता था। कहीं कहीं पर बटाईदार कृषि भी करवाई जाती थी और कई रूपों में भारतीयों का शोषण किया जाता था। डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष। तो अंग्रेज जब भारत में धीरे धीरे अपनी शक्ति जुटा चुके थे तो उन्होंने जो भारतीय कुटीर उद्योग थे उनको बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया। हजारों बुनकरों के व्यापार या व्यवसाय समाप्त हो गए क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड से कच्चा माल मंगाने लगे और कपड़ा आदि इंग्लैंड से आता था। इस प्रकार भारतीय बुनकरों के व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप लोगों के मध्य असंतोष पैदा हो गया। 6 पॉइंट को देखते हैं। स्पार्क्स। स्पार्क्स का अर्थ होता है चिंगारियाँ। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत में जगह जगह कंपनियां स्थापित की और भारतीय लोगों का शोषण करने लगे। भारतीयों को गुलाम बनाने लगे। तो जो विद्रोह की चिंगारियां थी वे भड़क उठी। संथाल जाति के लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह किया तथा दूसरी ओर मंगल पांडे नामक व्यक्ति, जिसके बारे में आप जानते हो, वह अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। तो 7वें पॉइंट में आते हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट का अर्थ होता है विद्रोह। तो भारतीय समाज और भारतीय लोगों में ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा। तो लोगों में विद्रोह की भावना पैदा हो गई। धीरे धीरे भारतीय नेता जो महान लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वे अंग्रेज़ों के खिलाफ या उनकी नियमों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। तो परिणाम स्वरूप एक लंबे संघर्ष के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। तो इस पाठ में जो प्राचीन समय की जो झलकियां हैं उनका वर्णन किया गया है।